हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। देखिए, मैथ्स विषय में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हमेशा कुछ नई ट्रिक्स और नए तरीके जो मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेंगे वो आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एक बात बताइए कि क्या आपने प्रैक्टिस की है जो हमने पिछली क्लास में देखा है। अगर आप इस क्लास में नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपके लिए वो मल्टीप्लिकेशन आसान होंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपके लिए टफ वाला काम हो जाएगा। तो देखिए, आज जो हम मैथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा हमें पड़ती रहती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैथ्स के बारे में परिमेय संख्याओं के बारे में और भिन्नों के बारे में और डेसिमल पॉइंट्स के बारे में बताया था। हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज चल रहे हैं। एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ती है, आपने एलसीएम नाम सुना होगा लघुत्तम निकालने के लिए, और एक एचसीएफ नाम सुना होगा। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि हमें जो जितने भी हमारे सवाल होते हैं उन सवालों को पढ़कर ये फाइंड करना रहता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप एलसीएम निकालने की बात करते हैं और एचसीएफ निकालने की बात करते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मैं एक सवाल लेता हूं और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको यहां पर क्लियर करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे कि मैंने लिया 12, 12, 14, 18, 24 और 30। मेरे पास ये 5 संख्याएं हैं और मैं इन 5 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालूंगा। आप थोड़ी सा 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। देखिए, हम एक ही तरीके से दोनों निकालेंगे। तो जैसे क्या होता है कि जब भी आप कभी एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है कि सबसे छोटी संख्या से डिवीजन करिए, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करिए। जैसे 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18, 2 12 24 और 2 15 30। यहां तक हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, हम अभी एलसीएम की बात करें तो अब देखिए क्या होता है कि यहां पर अब हमें जैसे अगली बार जो हम डिवाइड करेंगे वो यहां से 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या हम इसको करें या नहीं करें? तो हमें करना है, लेकिन 2 से ही करना है। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 3 से स्टार्ट कर ले। नहीं, 2 से ही करना है। 2 से करने से क्या है, आपके इसमें गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने किया 2 से, 2 3 6, 7 में तो जाता नहीं है, 9 में नहीं जाता, 2 6 12 और फिर उसके बाद 15 एज इट इज। फिर एक बार और 2 से, बिकॉज यहां पर चला जाएगा 2 3 6, है ना। ये 7 ऐसा कैसे रहेगा, 15। क्या अब 2 से इस संख्या को आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हम 2 से इस संख्या को आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो अब हम 3 से स्टार्ट होते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 और 3 5 15। 7 एज इट इज आ जाएगा। अब वापस 3 से एक बार और हो सकता है, तो हमने 3 से एक बार और किया, 7 1 1 5। अब 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से हो रहा है, तो 5 1 5, 7 एज इट इज रहेगा। और फिर 7 से करेंगे हम, तो यहां पर कितना जाएगा, 1 1 1 1 1। ये प्रोसेस हमें एलसीएम के लिए भी करनी रहती है और एचसीएफ के लिए भी करनी रहती है। लेकिन अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। क्लियर? तो देखिए क्या होता है कि अब हमें ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे 7 5 35, 35 3 105, 105 3 3 15, 315 और 315 के दुगने 630, 630 के दुगने 1260, 1260 के 2520, तो 2520 एलसीएम आया हमारा इनका। हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। आप भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, है ना। अब हमें एचसीएफ निकालना इसी से। तो देखिए क्या होता है कि हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। आप इन संख्याओं को ऐसा कैसे रखिए, एक स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं अगला वाला देख रहा हूं। देखिए, एचसीएफ निकालना है ना, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है।
जैसे हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, 2 से, तो सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना है। 2 छंग 12, 2 7 14, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30। एलसीएम में भी यही किया था, पर एचसीएफ में अब आपको क्या करना है, अब आप चेक करिए कि क्या 2 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमारे पास एक प्राइम नंबर है 7, तो जब ये प्राइम नंबर आ गया तो अब इसमें केवल उसी का भाग जा सकता है, इसलिए और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना आएगा, 2। क्लियर? तो देखिए यहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमारे लिए इतना आसान हो जाता है। तो चलिए आइए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं और उनको निकालते कैसे हैं। क्लियर? चलिए देखिए क्या होता है कि जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम मतलब होता है जब भी कभी आपको प्रश्न मिलते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ तो डायरेक्ट तो निकालने के लिए मिलेंगे नहीं अपने को, तो हमें क्या मिलेगा, एक कोई सवाल मिला और उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए एलसीएम, जब भी कभी आपको एलसीएम निकालना होगा तो वहां पर एक शब्द आएगा, कौन सा, छोटी से छोटी, या वहां पर एक शब्द ऐसा आएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट संख्या जब आपको ढूंढनी होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर आपको ढूंढनी रहती है तो वहां पर हमें एलसीएम निकालना है। जबकि वही हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालना है तो वहां पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या, ये हाईएस्ट, ये शब्द वहां पर रहेगा। तो जब भी कभी छोटी से छोटी संख्या निकालने शब्द लिखा हुआ है तो वहां पे हमें एलसीएम निकालना होगा, और बड़ी से बड़ी निकालनी है तो एचसीएफ। ये दोनों चीजें। अब एक और शब्द आएगा कि देखिए क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई होती है, पूरा ध्यान रखिएगा कि दी गई संख्याओं का भाग, दी गई संख्याओं का भाग एलसीएम में चला जाता है, एलसीएम में चला जाएगा। मतलब हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें, मतलब एक शब्द और क्या आएगा यहां पर, में, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। जबकि यहां पर क्या होता है कि दी गई संख्याओं में एचसीएफ का भाग चला जाएगा, या एचसीएफ से विभाजित हो जाएगी। एचसीएफ से लिख लीजिएगा, में और से थोड़ा सा हो जाएगा, एचसीएफ से भाग चला जाएगा। कैसे कि देखिए जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उस संख्या से दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएगी, और छोटी से छोटी में क्या होगा कि दी गई संख्याओं से एलसीएम में भाग चला जाएगा या एलसीएम से विभाजित हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूं। देखिए यहां पर एलसीएम छोटी से छोटी, परंतु ये पॉइंट नोट रखिएगा कि दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, दी गई संख्याओं से बड़ा एलसीएम का नियम है ये। और एचसीएफ बड़ी से बड़ी परंतु दी गई संख्याओं से छोटी, दी गई संख्याओं से क्या होगी, वो छोटी होगी। तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे हम तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास में जैसे ये संख्याएं जो हमारे पास में हैं, इन संख्याओं को हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 3, 6 और 12, अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो देखिए 3, 6 और 12 का एलसीएम, पहले मैंने 2 से दिया, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 3 3 और फिर 3 से 3 एकम 3 3। ठीक है,
तो देखिए दी गई संख्याओं से बड़ी या फिर किसी एक संख्या के बराबर भी हो सकती है, ये भी एक बराबर हो सकती है। तो यहां पर जो एलसीएम आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 3 गुणित 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। अब हमारी संख्याएं कौन सी दे रखी है, 3, 6 और 12। तो देखिए यहां पे छोटी से छोटी परंतु दी गई संख्याओं से बड़ी या बराबर हो सकती है। तो यहां पर 12 क्या हो रहा है, 12 के बराबर हो रहा है, परंतु दी गई संख्याओं से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। मैंने कहा था ना दी गई संख्याओं से बड़ा। तो देखिए आगे वाली लाइन मैच करते हैं कि दी गई संख्याओं का भाग एलसीएम में चला जाए। 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 का जा रहा है, हाँ जा रहा है, और 12 का भी जा रहा है। तो एलसीएम में यह पॉइंट ऐसा रहता है कि दी गई सभी संख्याओं का भाग इसमें चला जाए। क्लियर? एचसीएफ निकालते हैं, दी गई संख्याओं में एचसीएफ का भाग चला जाए, 3, 6, 12। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम आगे डिवाइड करेंगे ही नहीं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब कोई ऐसी कॉमन संख्या, मतलब एचसीएफ में आपको यह ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कॉमन संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इसमें चला जाए। तो देखिए क्या होता है कि और कोई कॉमन संख्या है जिसका भाग जाए, नहीं जाता। तो क्या हुआ, एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 3। अब देखिए क्या 3 का भाग 6 में जाता है, 3 का भाग 3 में जाता है, हाँ। 3 का भाग 6 में जाता है, हाँ। 3 का भाग 12 में जाता है, हाँ। तो एचसीएफ मतलब क्या हुआ कि हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसका भाग सभी में चला जाए। क्लियर? चलिए, तो हमें इन दो चीजों को, दो कंसेप्ट को हमको ध्यान रखना है कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। ये दोनों हैं, आप इन दोनों चीजों को देखिएगा। इनमें हम देखते हैं, एक दो सवाल लेकर देखते हैं कि हम उनमें से किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक और बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा और याद रखने के लिए, कि जैसे आपको कोई संख्याएं दी गई है, अभी इसी एग्जाम्पल को बता देता हूं जो मैंने आपको अभी बताया है, 3, 6 और 12। इन 3, 6 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, तो 3 का भाग भी इसमें जाएगा, 6 का भाग भी इसमें जाएगा और 12 का भाग भी इसमें जाएगा। एलसीएम में भाग जाएगा। एरो देखिएगा आप, मैंने एरो उस तरफ बनाया। जबकि मैं अगर एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ का भाग 3 में भी जाएगा, एचसीएफ का भाग 6 में भी जाएगा, एचसीएफ का भाग, इसका भाग उसमें जाएगा। मतलब यहां पर मैंने एलसीएम कितना निकाला था, एलसीएम निकाला था 12। तो देखिए 12 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। जबकि मैंने एचसीएम कितना निकाला था, 3। तो इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, 3 में भी, 6 में भी और 12 में भी। क्लियर? तो चलिए, हमारे पास में यहां तक ये सारी चीजें हुई। क्लियर? अब देखते हैं, हम एक सवाल लेके देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल देखते हैं। हम एक एक्सरसाइज पूरी करेंगे जिसके अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ वाली सारी चीजें रहे। मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें आएगी। चलिए, जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, ऐसा सवाल आता है कि जैसे आपको ऐसा बता दिया जाए कि 6, 8, 12 और यहां पर ले लिया 24 और 36 या फिर 30 ले लिया जाए, और आगे लिखा हुआ आता है से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। मैंने कहा था ना आपसे कि एक शब्द आएगा छोटी से छोटी संख्या, कौन सी है। तो इस तरह से सवाल आता है। देखिए यहां पे छोटी से छोटी शब्द हमारे पास में आ गया। तो सवाल कभी आता है, ऐसा आता है कि 6, 8, 12, 24 और 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टाइप पे अपन चल रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है कि हमें यहां पर छोटी से छोटी शब्द आया, प्लस हमें एक संख्या निकालनी है जो 6 से भी विभाजित हो, 8 से भी हो, 12 से भी हो, 24 से भी हो और 30 से भी हो, इन सभी से विभाजित हो जाए, ऐसा एक सवाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में छोटी से छोटी निकालना है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 12, 24, 30। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 12 24, 2 15 30। फिर 2 से 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12 15।
फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15, 3, 3। अब 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। मैंने सब 2 से क्यों दिया? मैं चाहता तो 4 से भी दे सकता था, पर 4 का भाग फिर 6 में नहीं जाएगा, तो मुझे वापस गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब मैं 3 से देता हूं, 3 एकम 3, सब जगह 1 हो जाएगा, और यहां पे 5। फिर मैं 5 से देता हूं, तो 1 1 1 1 1। मेरा एलसीएम आ गया। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, मतलब गुणा कर दिया मैंने, तो एलसीएम कितना आया? 120। मतलब 120 से छोटी और कोई संख्या नहीं है। 90 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, ये सब छोटी संख्या है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी से विभाजित हो जाए। आपके मन में आ रहा हो 60, तो 8 से विभाजित नहीं होती, 24 से विभाजित नहीं होती, मतलब 120 से बड़ी हो सकती। 240 भी सबसे विभाजित हो जाएगी, 360 भी सबसे विभाजित हो जाएगी, 720 भी सबसे हो जाएगी, 480 भी हो जाएगी, पर ये सब बड़ी है। 120 से छोटी कोई सी भी संख्या नहीं। क्लियर? अब इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करें। अगर मान लिया जाए कि इसी सवाल में ऐसा हो जाए कि 6, 8, 12, 24 और 30 इन सभी से विभाजित होने वाली, या फिर ऐसा कहें कि 6, 8, 12, 24 और 30 है ना, और यहां पर आ जाए को विभाजित करने वाली, यहां पर ऐसा आ जाए करने वाली बड़ी से बड़ी, यहां पर शब्द क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? अब यहां पे शब्द चेंज हो गया है, बड़ी से बड़ी। तो हमें क्या करना है? 6, 8, 12, 24 और 30, इसका वही प्रोसेस यूज करना है जो हमने एलसीएम में यूज किया है। क्या 2 का भाग सब में जा रहा है? हाँ, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 12 24, 2 15 30। क्या अब और कोई संख्या बच रही है जिसका भाग सभी में जाए? इन सभी में नहीं बच रही, तो हमारा एचसीएफ आ गया। क्लियर? तो ये एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने की विधि थी। मैं आपको एक पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा, आप अपना इन दोनों सवालों को, ये जो मैंने टाइप्स बताए आप इनको करिएगा। मैं आपको सारे टाइप्स बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगी, कल मिल जाएगी आपको वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उसके अंतर्गत अपन पूरी एक्सरसाइज करेंगे। आप भी रेडी रहिएगा। मैं आपको समय दूंगा कि 2 सेकंड या 1 मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड का, फिर उसके बाद उस सवाल को मैं करके बताऊंगा। पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम, तो मिलते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा आपके पास जो बुक हो उससे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।